हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग एरिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है ये है ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन। जी दोस्तों, इंडियन मार्केट में ओप्पो की तरफ से ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन है। डिवाइस के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी, IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, 6000 mAh बैटरी, 45 वॉट फास्ट सपोर्ट और डिवाइस में 4GB 128GB मिडनाइट वायलेट कलर के साथ में मेरे पास ये स्मार्टफोन है। प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है 15,999, लेकिन इससे भी काफ़ी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। वैसे भी डिवाइस में 3 अलग अलग वेरिएंट है। 4GB रैम 128GB वेरिएंट है, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 3 अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है। और चलिए इसी डिवाइस को यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ है। उससे पहले गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे दिए गए व्हाइट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे अनबॉक्स कर दिया। जैसे ही अनबॉक्स करते हैं कुछ इस तरीके से हमें बॉक्स के अंदर एक सेक्शन दिखाई देता है ओप्पो के ब्रांडिंग के साथ में, और इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन ओप्पो की तरफ से देखने को मिल जाता है। और ये रहा बढ़िया सा एक केस कवर, सिलिकॉन केस कवर है, ब्लैक केस कवर काफ़ी अट्रैक्टिव है। और बाकी ये रहा स्मार्टफोन गाइस, बहुत ही बढ़िया कलर के साथ में मिडनाइट वायलेट। इसके अलावा सनसेट पिच, 2 अलग अलग कलर है इसी डिवाइस में। यहाँ पे 45 वॉट का सुपर वुक चार्जर एंड इसी चार्जर के अलावा टाइप ए टू टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर भी छोटा सा दिया गया है। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट और ये स्मार्टफोन। चलिए स्मार्टफोन को देखते हैं। और ये रहा ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन। कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ में हमें ओप्पो का ये नया स्मार्टफोन जो बजट रेंज में आता है, अंडर 15,000 में आता है, ये ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक देखने को मिल रहा है। तो डिवाइस की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन है, जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से लिटरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जो एलईडी फ्लैश है किस तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ पे व्हाइट जैसा, ये मुझे पसंद नहीं आया खास करके। एंड स्मार्टफोन की बैक बॉडी में यहाँ पे डुअल रियर कैमरा सेटअप लगा हुआ है, 7 एलईडी फ्लैश है, AI कैमरा सिस्टम और ओप्पो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में ये स्मार्टफोन है एंड स्मार्टफोन की जो कलर है कितना खूबसूरत है। देखिए मिडनाइट यहाँ पे वायलेट कलर के साथ में। इसके अलावा अगर आपको पिंक जैसा चाहिए तो सनसेट पिच कलर परचेज कर सकते हो जो पिंक जैसा दिखता है। और इसी डिवाइस की जो बैक बॉडी है मैट फिनिश के साथ में है और स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में है। बॉक्सी डिज़ाइन एंड डिवाइस की साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, इसके साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर, नीचे स्पीकर गेल टाइप सी पोर्ट माइक्रोफोन एंड 3.5 mm ऑडियो जैक। एंड डिवाइस की ऊपर की तरफ देखा जाए कुछ भी नहीं है एंड डिवाइस की इस साइड में सिम ट्रे दिया गया है। एंड इसी डिवाइस की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन है आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। चलिए डिवाइस को ऑन करते हैं एंड इसी डिवाइस के बाकी फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। इसी डिवाइस की वेट जो है 194 ग्राम इस फोन की वेट है और 7.9 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन डिवाइस को यहाँ पे सेटअप कर दिया है एंड डिवाइस के डिस्प्ले कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब देखिए पंच होल कैमरा के साथ में कलरफुल डिस्प्ले दिया गया है। एंड ये जो स्मार्टफोन है इसी डिवाइस में जो डिस्प्ले दिया गया है IPS LCD और पंच होल कैमरा के साथ में 6.67 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में 720x1604 का पिक्सल्स, 264 PPI डेंसिटी रखा गया है और IP65 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस के साथ में ये स्मार्टफोन। तो मेरे ख्याल से डिवाइस में फुल HD प्लस स्क्रीन होना चाहिए था, बट HD प्लस दिया गया है। के सीरीज की डिवाइस के हिसाब से हम यहाँ पे HD प्लस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, फुल HD प्लस कम से कम होना चाहिए था। तो 6.67 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है इसी डिवाइस में। तो डिवाइस की जो डिस्प्ले है 6.67 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1000 निट्स टाइप का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो डिवाइस की डिस्प्ले हमने यहाँ पे देखा है, डिस्प्ले ठीक ठाक है, ओके है, फुल HD प्लस होना चाहिए था के सीरीज के डिवाइस के हिसाब से, बट HD प्लस दिया गया है। जो बाकी ऑफलाइन मार्केट में स्मार्टफोन आता है उन स्मार्टफोन की तरह इसी स्मार्टफोन में दिया गया है HD प्लस IPS LCD। एंड इसी डिवाइस में 4GB रैम है, साथ में एडिशनल 4GB रैम, 128GB रोम, 6GB 128GB परचेज कर सकते हो, 8GB 128GB। एंड डिवाइस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 6 nm एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। एंड्रॉयड 15 ColorOS 15 लेटेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है।
माली G57MC2 जीपीयू दिया गया है। तो डिवाइस में जो परफॉर्मेंस होगा गेमिंग एंड स्पीड के मामले में ठीक ठाक रहेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है, जो काफ़ी पुराना चिपसेट मैं कहूँगा। ऑलमोस्ट 1 साल से बहुत सारे स्मार्टफोन में यूज़ किया जा रहा है। 10,000 के डिवाइस में, 9,000 के डिवाइस में, 15,000 के डिवाइस में, 20,000 के डिवाइस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300, ये एक ट्रेंड चल रहा है। ओप्पो और वीवो के काफ़ी सारा डिवाइसेस में, रियलमी के डिवाइसेस में भी सेम चिपसेट देखने को मिल रहा है हमें। और डिवाइस में एंड्रॉयड 15 और ColorOS 15, माली G57MC2 जीपीयू दिया गया है। बैटरी के लिए अच्छा रहेगा डिवाइस, क्योंकि 6000 मिली एम्पेयर बैटरी विथ 45 वाट फास्ट सपोर्ट, यानी काफ़ी तेज़ी तरीके से भी डिवाइस को चार्ज कर पाओगे। लंबे वक्त तक ये स्मार्टफोन ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि 6000 मिली एम्पेयर का एक लार्ज बैटरी दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डिवाइस ठीक ठाक रहेगा। गेमिंग के मामले में भी छोटा मोटा गेमिंग के लिए डिवाइस काफ़ी हद तक बढ़िया परफॉर्म करेगा। डे टू डे लाइफ के लिए डिवाइस अच्छा ही रहेगा। जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से। एंड इसी डिवाइस की अगर मैं सिक्योरिटी के ऊपर बात करूं तो डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन के साथ में दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो K13X 5G स्मार्टफोन की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो का काफ़ी फास्ट है एंड सिक्योर भी। एंड इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का तो ऑप्शन अवेलेबल है ही। एंड यहाँ पे हमने देखा है काफ़ी फास्ट है इसी डिवाइस की फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये देखिए, जैसे टच करता हूँ तुरंत डिवाइस अनलॉक हो जाता है। एंड इसी स्मार्टफोन की चलिए अब बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि कैमरा में क्या कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। K13X 5G स्मार्टफोन की जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल, यानी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और साथ में 2 मेगापिक्सल यहाँ पे हमें डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है 50+2 मेगापिक्सल। अपर्चर f1.8 के साथ में प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा अपर्चर f2.4 के साथ में, एंड 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अपर्चर f2.0 के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इसी डिवाइस की जो कैमरा आउटपुट रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी डिवाइस की जो कुछ कैमरा सैंपल है इससे देखते हैं। एंड वीडियोग्राफी के मामले में 1080 पे 30 FPS पर डिवाइस के रियर एंड सेल्फी कैमरा के साथ में आप वीडियो शूट कर पाओगे। 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बढ़िया डिटेल यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड रियर कैमरा के साथ में भी मैंने काफ़ी सारा फोटोज क्लिक किया है। चलिए आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। ये रहा 50 मेगापिक्सल का फोटोज, लिटरली काफ़ी अच्छा लगा डिवाइस की रियर कैमरा एंड डिवाइस की सेल्फी भी। एंड डिवाइस के साथ जो भी मैंने यहाँ पे फोटोज़ किया है आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो लाइव आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड चलिए फिलहाल ओप्पो K13X 5G स्मार्टफोन की प्राइस क्या है जानते हैं। इसी ओप्पो K13X 5G स्मार्टफोन की जो प्राइस है 4GB 128GB वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो 11,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 12,000 का ये स्मार्टफोन है। 12,000 में आपको 4GB 128GB वेरिएंट मिलता है। और डिवाइस की जो यहाँ पे 6GB 128GB वेरिएंट है वो है 12,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 13,000 का ये स्मार्टफोन है। 13,000 में आपको इसी डिवाइस की 6GB 128GB वेरिएंट मिलता है। एंड 8GB 128GB वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 14,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 15,000, यानी 15,000 की इसी डिवाइस के लास्ट कीमत है जो अपर वेरिएंट है 8/128। बाकी ये स्मार्टफोन लिटरली अच्छा है, ख़राब नहीं है। AI फीचर्स के साथ में ओप्पो AI फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन है। एंड यहाँ पे IP65 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है। SGS 5 स्टार यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस वाला ये स्मार्टफोन 810H के साथ में 360 डिग्री डैमेज प्रूफ आर्मर बॉडी, 6000 मिली एम्पियर बैटरी, 5 साल यहाँ पे ड्यूरेबल बैटरी के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। 45 वॉट सुपर बुक चार्जिंग सपोर्ट, 50 मेगापिक्सल AI डुअल ईयर कैमरा, AI इरेजर, AI अनब्लर के साथ में, और डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है। 1000 निट्स टाइप का यहाँ पे अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले। तो प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, 12,000 के डिवाइस के हिसाब से देखा जाए, 15,000 के डिवाइस के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डेफिनेटली है। मैंने सभी स्पेसिफिकेशंस आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। आपको प्राइस रेंज के हिसाब से ये डिवाइस कैसा लगा
नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एंड डिवाइस के बारे में डिटेल्स में। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही नए स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।